welcome back to my channel The Learning Medico. In today's Talk With Me series, in episode number 3, with us we have Dr. Kamlesh Kakade. Welcome to the channel, sir. Hello, Dr. Ankita. So, let me tell you something about Dr. Kamlesh Kakade. So, Dr. Kamlesh Kakade is an MD homeopath who is practicing homeopathy since 2008. He owns 2 clinics, Ved Homeopathy Clinic and Shri Homeopathy Clinic at Nagpur. He is a Global Healthcare Award winner in 2021. He is author of book Heal Within. He is secretary at Ask Health Foundation, which is an NGO working for uplifting health of society through research activities, workshops, awareness programs and camps. Last but not the least, he is mentor at the Other Song Academy. Thank you so much for being on this channel, and he is with us to share about how to practice homeopathy or about his views about practicing homeopathy after BHMS. So sir, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होता है, क्या हमें बीएचएमएस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, होम्योपैथी की प्रैक्टिस करनी चाहिए बीएचएमएस के बाद? यस, डेफिनेटली करना चाहिए, ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं। सी, हम एक ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं 5.5 साल का, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद जब ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाता है हमको, तो फिर बताइए कि क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। We definitely should practice homeopathy. There are lot of reasons कि हम होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहिए। होम्योपैथी will give everything, तो क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ओके सर, एक स्टूडेंट को अपने कॉलेज लाइफ और इंटर्नशिप में क्या करना चाहिए जो उसको आगे जाके उसकी प्रैक्टिस में हेल्प करेगा होम्योपैथी के? हमारी करिकुलम में कुछ मटेरिया मेडिकल्स है सिलेबस में, बट उससे काम नहीं जमेगा। प्रैक्टिकली हमको और ज्यादा नॉलेज एक्वायर करना जरूरी है। तो मैं तो ऐसा बोलूंगा कि पहले क्लिनिकल नॉलेज के तरफ हमने ध्यान देना चाहिए कि स्टार्ट टू सिट विथ एनी गुड होम्योपैथ राइट फ्रॉम योर कॉलेज डेज। एक किसी अच्छे होम्योपैथ के साथ बैठना शुरू कीजिए, देखिए कि किस तरीके से वो केस को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं और कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं हमको। सो क्लिनिकल स्किल हमको एकेडमिक्स के साथ साथ बढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके साथ में बहुत सारी मटेरिया मेडिकल्स है, बहुत सारे लीजेंडरी होम्योपैथ्स ने मटेरिया मेडिकल लिख के रखा है, बहुत सारी अच्छी बुक्स लिख के रखी, तो उसको पढ़िए। आपके सिलेबस से सेटिस्फाइड मत रहिए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने व्यूज क्लियर होंगे। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम एमडी के साथ अपना क्लिनिक चला सकते हैं या फिर स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हम एमडी सीखते वक्त ही क्लिनिक शुरू कर सकते हैं, बट यदि हमने इट इज ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन वन सिंगल थिंग एट अ टाइम। सो आप एमडी करके यदि होम्योपैथी प्रैक्टिस शुरू करते हैं बाद में, ये बहुत अच्छी बात है। बट यदि ऑप्शन नहीं है, आपने क्लिनिक शुरू कर लिया ऑलरेडी, तो उसके साथ में भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होना चाहिए, हमारी पढ़ाई हमेशा शुरू रहना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ एमडी, इन द फॉर्म ऑफ कोर्सेस, इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार, अलग अलग तरीके से। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब हम प्रैक्टिस चालू करते हैं तब हम सिर्फ एलोपैथी से स्टार्ट करें या फिर हमें प्योर होम्योपैथी से ही स्टार्ट करना चाहिए, या फिर कुछ एलोपैथी स्टार्ट करें और साइड बाय साइड होम्योपैथी भी दे पेशेंट्स को, तो क्या बेटर रहेगा आपके हिसाब से? ओके, सो मेरे ख्याल से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था और ये दोनों को क्लब करता हूं मैं, है ना। होम्योपैथी ये एक स्पेशलाइज्ड साइंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, होम्योपैथी एक स्पेशलाइज्ड साइंस है। इसमें ये स्पेशलिटी है कि जब होलिस्टिकली पेशेंट को ठीक करना है, जब सादा टेम्पररी रिलीफ नहीं मिल सकता, उससे फायदा नहीं होने वाला है, हमको होलिस्टिकली पेशेंट को देख के फिर उसको ठीक करना है, और हम क्योर करते हैं होम्योपैथी में। सो क्योर जो है वो और किसी पैथी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई पैथी होलिस्टिकली पेशेंट को नहीं देखता। हम इतना ब्यूटीफुली पेशेंट को देखते हैं और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो टेम्पररी रिलीफ की तरफ क्यों जाना, है ना। होम्योपैथी आपको सब कुछ देगा। जब आप होम्योपैथी प्रैक्टिस करोगे तो आपको नेम, फेम, सेटिस्फैक्शन, पैसा सब कुछ देगा।
और इतना सब कुछ होम्योपैथी दे रहा है, तो इट डिमांड समथिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. कोई चीज यदि हमको कुछ देती है तो दैट डिमांड समथिंग. व्हाट होम्योपैथी डिमांड्स? हमारा समय, हमारा हार्डवर्क, हमारा एफर्ट्स, हमारी पढ़ाई, ये होम्योपैथी डिमांड करता है. तो यदि आप किसी और दूसरे नाव पे पैर रखेंगे ना, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. आपको डेडिकेटेडली होम्योपैथी में घुसना पड़ेगा, तब विद इन 1 2 3 years आपको रिजल्ट दिखेगा और आप एज अ होल ग्रो होंगे, इकोनॉमिकली और प्रैक्टिस वाइज, सेटिस्फेक्शन वाइज, हर चीज में. Okay. So it is not advisable. This is my personal opinion कि आप हो एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों साथ, it is not advisable. डूब जाओ होम्योपैथी में and see the results. Okay. So on what disease one should focus now? मतलब हमें फ्यूचर में होम्योपैथी को किस टाइप के पेशेंट्स देखने को मिलेंगे? Okay, as I said कि होम्योपैथी ये स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस है और होम्योपैथी में हम होलिस्टिकली पेशेंट देखते हैं. तो डोंट फोकस ऑन डिसीज, फोकस ऑन पेशेंट. You will treat any disease. You can treat any disease, right from coryza and fever up to cancer and really incurable diseases. आज सुबह मैंने पेशेंट देखा सर्वाइकल डिस्टोनिया का, जो कि एलोपैथी में इनक्यूरेबल बोला जाता है, बट वो पेशेंट 100% ठीक है. और जितने भी मेरे पास ऐसे पेशेंट आए, सारे के सारे अनफेलिंगली ठीक है. ऐसे डिसीज में जो कि इनक्यूरेबल बोला गया है, वो डिसीज में भी सारे पेशेंट यदि ठीक होते हैं. दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके सर, जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स आए हैं मार्केट में प्रैक्टिस के होम्योपैथी के. मतलब संकरन मेथड हो गया, निकम सर की एक मेथड हो गई, विजयकर सर की एक मेथड हो गई. तो एज अ स्टूडेंट कि किस चीज से प्रैक्टिस स्टार्ट करें? यार कोई बोल रहा है माइंड पे फोकस करो, कोई बोल रहा है सिर्फ फिजिकल जनरल पे फोकस करो, तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? See, base of homeopathy is materia medica, organon and repertory. You should be well versed with these three. इसके ऊपर ये फाउंडेशन है आपके प्रैक्टिस का, इसके ऊपर आपका होम्योपैथी प्रैक्टिस खड़ा रहना चाहिए. मेथड्स क्या है? मेथड्स क्लिनिकली पेशेंट के पास, पेशेंट की मेडिसिन के पास इजीली और कॉन्फिडेंटली पास में पहुंचने के तरीके है सिर्फ. बट मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनल, रेपर्टरी ये बेस है. आप सबसे पहले इसको पक्का करो. ये जब आपका पक्का रहेगा तो आप कोई भी मेथड यूज करो. मेथड्स एक टूल के जैसे हम यूज करना चाहिए. और मैं तो बोलता हूँ जितने ज्यादा मेथड्स आपको पता रहेंगे, उतना ज्यादा आप अच्छे तरीके से पेशेंट के पास पहुंच सकेंगे, उसका मेडिसिन निकाल पाएंगे. बट सबसे पहले मटेरिया मेडिका, रेपर्टरी, ऑर्गेनल ये बेस है. ओके. सो जब हम कोई होम्योपैथी का क्लिनिक सेटअप कर रहे हैं, तो हमें कौन सी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया या फिर क्लिनिक का सेटअप हो गया, तो आप बता सकते हो कैसी चीज़ों में फोकस करना चाहिए हमें मेन? मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि हम अपने क्लिनिक में जब नया क्लिनिक शुरू करते हो तो दो चीजें मैंडेटरी है. फर्स्ट, एक अच्छा चेयर और दूसरा एसी, एयर कंडीशनर. ये मजाक लगेगा आपको, बट जब हम पेशेंट के साथ बात करते हैं तो हमको बहुत शांति से और कंफर्टेबली होके आराम से बैठ के उसके साथ बात करना है ना. तो आप कंफर्टेबल होना चाहिए, पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए. रिलैक्स होके आराम से चेयर पे बैठिए. आपका चेयर जितना कंफर्टेबल रहेगा, आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बैठ पाएंगे. शांति से बैठिए. आपके आजू बाजू का वातावरण बहुत ही पीसफुल और प्लीजेंट रखिए और आराम से प्यार से पेशेंट को समझने की कोशिश कीजिए. यदि आप पेशेंट को समझ पाएंगे तो आप, आपके पास जो भी टूल है उसको यूज करके उसका मेडिसिन कैसे भी निकाल सकेंगे. बट फर्स्ट मैंडेटरी थिंग इज कि आप आराम से शांति से पेशेंट के साथ बैठिए, उसको सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर समझ के हो गया उसके बाद में मेडिसिन के बारे में सोचिए. सो मेरे हिसाब से ये दो मैंडेटरी चीज है जो कि आपका कंफर्ट बढ़ाएगी पेशेंट को और आपको अच्छे से कंफर्टेबली बैठने के लिए प्रोत्साहित करेगी. So sir, last but not the least, what will be your ideas? What will be your advice as an homeopath? To whom?
2 students? 2 students. Okay. So होम्योपैथी ये एक डिवाइन साइंस है। बिलीव मी, यदि आप एलोपैथी में काम कर चुके हैं तो आपको समझ में आएगा कि एलोपैथी का क्या लिमिटेशन है। आपको सही जॉय चाहिए पेशेंट को ठीक करने का, पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक होते हुए देखने का। सो होम्योपैथी इज अ ब्यूटीफुल साइंस। आप यदि होम्योपैथी में ग्रेजुएट होते हैं तो दूसरा सोचिए मत, सिर्फ हमको थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। हम लोग कंपेयर करते हैं ना एलोपैथ के साथ में कि उनका कितना अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं, बट आपने कभी सोचा है कि एलोपैथ को हमसे ज्यादा पढ़ना भी तो पड़ता है। वो बहुत मेहनत करते हैं, तब उनको मिलता है। आपने भी इतना मेहनत यदि होम्योपैथी में किया तो आपको उससे ज्यादा मिलेगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। बट पहले मेहनत करो उतना, होम्योपैथी को दो, होम्योपैथी आपको उससे 10 गुना रिटर्न करेगा। So, sir is just not a practicing homeopath, but he's a great mentor. और हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें जो पैशनेट है होम्योपैथी के बारे में, सर ने बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल कोर्सेज लॉन्च किए हैं। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कोर्सेज के बारे में हमें बताइए ताकि हमें और पता चले। Yes, now we are coming with one very good course from classroom to clinic, जहां पे हम जो बच्चे सीख रहे हैं या जो अर्ली प्रैक्टिशनर्स है, बिगिनर्स है, उनको गाइड करेंगे स्टेप वाइज हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। बहुत ही बेसिक से हम लोग उनको सिखाएंगे, हर चीज में ध्यान देंगे। हम 4 लोग हैं, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर प्राजक्ता, माई सेल्फ और डॉक्टर चारुवहन। ऑल आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर ओन वे, और ये चारों के चारों अपने एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के साथ सारे स्टूडेंट्स को सिखाने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है। उसमें मेंटर्स रहेंगे जो आपकी प्रोग्रेस के ऊपर हर कदम पे ध्यान रखेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि आप सही से सीख रहे हैं, आपको कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, और आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे। हम 4 लोग तो है, इसके साथ में हम लोगों ने और मेंटर्स को भी रखा है, सो टू इंश्योर कि आप क्लिनिक में जब बैठोगे तो पूरे तैयारी के साथ बैठो। तो ये कोर्स मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि ज्वाइन करें। बहुत ही कम प्राइस में हमने इसको लेके आए हैं, और बहुत पावर पैक्ड कोर्स है जो कि मार्च 24 से शुरू होगा। तो सभी से आग्रह है कि इस कोर्स में जरूर पार्टिसिपेट करें। सो इस कोर्स के बारे में सारे डिटेल्स और जो भी कांटेक्ट डिटेल्स होंगे तो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिए वहाँ से। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग अस एंड फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन एंड फॉर दिस ब्यूटीफुल वीडियो। एंड आई एम श्योर कि आपके कोर्सेज ज़रूर हमें हेल्प करेंगे हमारे आगे होम्योपैथी के प्रैक्टिस में। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। होप यू आप